डिफेंस टू जनान कृष्ण बागुल डिफेंस में इसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो किताब ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, विश्वास दिलाया है कि आप जिंदगी में जन्म लिए हैं जीतने के लिए। आप कुछ कर सकते हैं, 100% जीवन में कुछ पा सकते हैं। डिफेंस ये किताब हमें कहती है अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता, ये आपके चेतन मन के आदेश का चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज़्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय ये आदेश देता है मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी चुने, हैप्पीनेस चुने दोस्तों। आप दोस्ताना और गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुशी और दोस्ताना प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा, रिस्पॉन्स देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। आपका अवचेतन मन द्वारपाल है, इसका प्रमुख काम झूठे छापों आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। ये विश्वास करने का चुनाव करें कॉन्फिडेंस से कि कोई अच्छी चीज़ हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की एबिलिटी आपके पास है दोस्तों, ये बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरे के विचार और सुझाव और बातों में आपको चोट पहुंचाने की बिल्कुल शक्ति नहीं होती है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों और सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचार को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास ये चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया, कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का जो हिसाब है दोस्तों वो देना होगा। कभी ये ना कहे मैं असफल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगी, मेरी नौकरी छूट जाएंगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता, ये इन चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों के कैसा प्रयोग करते हैं, क्या चुनाव करते हैं, कैसे थॉट्स रखते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित मोटिवेशन करने के लिए करें। कभी ये न कहे मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू इट। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया वाक्य रखकर इसे डर से उभरे। अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के अद्भुत चमत्कारिक प्रेरणादायी सिद्धांतों को दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरे का अपने लिए सोचने की अनुमति न दे। अपने विचार खुद सुने, अपने थॉट्स खुद चुने दोस्तों और अपने निर्णय खुद ले। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें आपके पास चुनने की शक्ति है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने, हैप्पीनेस चुने दोस्तों। आपका चेतन मन जिसको भी सच मान लेता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर देगा और हकीकत में बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों को विश्वास करें, कॉन्फिडेंस रखें, आप जीवन में सफलता की तरफ बढ़ने लगेंगे। डिफेंस, आपके अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति क्या होती है इसको दोस्तों। डिफेंस, आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन माइंड आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। ये यादों का भंडार है दोस्तों। ये तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार की स्थिति नियंत्रित करता है। ये पाचन और उत्सर्जन का सुचारू बनाता है। ये आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये प्रक्रिया दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति के समझ से भी परे होते हैं। आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, मन, शरीर कि इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी प्रॉब्लम्स के जवाब मालूम है दोस्तों। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, न कभी आराम करता है। यह हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी
शक्तियों का पता चल सकता है, बशर्त आप सोने से पहले इससे ये कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को हासिल करना चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मन चाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। ये शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है दोस्तों, जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही शेक्सपियर ने उस महान सच्चाई को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आम आदमी को पता ही नहीं थी। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलपन और अनुपात उकरने में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, इतनी निपुणता और सृजनता हासिल की। दरअसल अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इससे महान इतालवी कलाकारों रफेल और उनके अमर कलाकृति मेडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन की उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थन बनाया। कुछ साल पहले मुझे दोस्तों जैसे लेखक को भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ बम्बई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एस्डेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्डेल की स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने दोस्तों जस्ट कुछ दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। बहरहाल दोस्तों, उस दशक में एस्डेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान और गले की ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने का ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया था। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें कोई भी नहीं मरा। आश्चर्य की बात है दोस्तों यह भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी एस्डेल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात थी जब लुई पाश्चर और जोसेफ लिस्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता था। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल जब एस्डेल अपने मरीजों को समझने की अवस्था में ये सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उसके अवचेतन मन, उसके सबकॉन्शियस माइंड इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण की जीवनाघाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। जरा इस बारे में सोचो दोस्तों, 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने ये खोज दिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होनी स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने भी डॉक्टर एस्डेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों की मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। डिफेंस, आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके समय और स्थान के बंधन से परे ऊपर है दोस्तों। ये आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। ये आपको सभी प्रॉब्लम्स के जवाब दे सकता है, चाहे वो जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलाएंगे और खुशी से भर देंगे। फ्रेंड्स, जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान लें। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपके जीवन की पुस्तक है। डिफेंस, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, थॉट्स, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियाँ, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। आप भीतर से लिखेंगे, जो लिखेंगे बाहर भी आपको वही अनुभव मिलेगा।
आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य विचार और अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स, आपका विचार तांत्रिक आवेग के रूप में आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन की अंग है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो ये मस्तिष्क के दूसरे विषयों को तक पहुंचता है, जहां ये साकार हो जाता है और हर परिस्थिति का रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, जैसा पहले आप बताया जा चुका है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन मन के निष्कर्ष को या आपके फैसलों को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिखे रहें, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है। दोस्तों, ध्यान से सुने, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।